So in this video, I will be solving KVS January 2027 पेपर एंड DBMS के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। जितने भी DBMS के क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। तो मैंने क्या किया हुआ है, उनको फिल्टर कर रखा है। तो 117 नंबर DBMS का क्वेश्चन आया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग एम्प्लॉय टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ये हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड इफ वी नीड टू डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हु बिलोंग टू ग्रेड 4। तो पहले ग्रेड 4 को ग्रुप कर देते हैं, फिर उस पर एवरेज सैलरी निकाल लेते हैं। तो उसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, एवरेज सैलरी हमने सेलेक्ट कर लिया। कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से, ये वाले टेबल से। ठीक है। ग्रुप बाई हमने किया ग्रेड। ठीक, ग्रुप बाई के बाद हम हैविंग लगाते हैं, वेयर नहीं लगाते हैं। तो हमने E4 से हमने ग्रुप बाई कर दिया। यहाँ पे ये क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बाई नहीं है, यहाँ पे भी ग्रुप बाई नहीं है, हुज नाम कोई की चीज़ होती नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है हमारा 140 नंबर। 140 नंबर में पूछा है द कमांड यूज टू सी द फील्ड ऑफ द टेबल अलॉन्ग विद दियर डेटा टाइप। तो हमें सी करना है ना, हमें देखना है फील्ड्स उसके डेटा टाइप्स के साथ साथ, है ना, किसी टेबल का। तो हम डिस्क्राइब कर देते हैं उस टेबल को। ठीक है। तो जब हम किसी टेबल को DSC पहले लिखते हैं ना, तो उसका मतलब होता है डिस्क्राइब। ठीक है। अगर हम बाद में लिखते हैं ना DESC, तो उसका मतलब होता है, जब हम लास्ट में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है डिसेंडिंग। लेकिन ये क्या लिखा है, स्टार्ट में लिखा है, इसलिए इसका मतलब क्या है, डिस्क्राइब। और डिस्क्राइब में क्या होगा, उसका डेटा टाइप भी आएगा। ठीक है। और उसके पूरे जो भी कॉलम नेम होंगे वो भी आएंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 140 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है 157 नंबर। तो 157 नंबर ये है, इन RDBMS रिलेशनशिप बिटवीन टेबल आर क्रिएटेड यूजिंग। तो जो रिलेशनशिप है ना रिलेशनल DBMS में, वो किसके द्वारा क्रिएट की जाती है? क्रिएटेड बाय यूजिंग क्या, फॉरेन कीज। जब हम फॉरेन कीज को यूज करते हैं, फॉरेन कीज को यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, क्रिएटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 199। 199 नंबर में क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू add a new column to an existing table in SQL we can use the command। कौन सी कमांड को हम यूज करना है जब हमें न्यू कॉलम ऐड करना है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अल्टर टेबल। अल्टर टेबल करने के बाद हम ऐड लिखते हैं। ऐड लिखने के बाद हम कॉलम नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉलम नेम। फिर उसका डेटा टाइप भी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। जब हम डेटा टाइप लिख देते हैं तो फिर हम ये सेमीकोलन लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वाला कॉलम नेम वाला इस टेबल में ऐड हो जाता है। ठीक है। कॉलम नेम हमने दे दिया, डेटा टाइप दे दिया, अल्टर टेबल लिख दिया, तो हमारा क्या हुआ कि ये कॉलम नेम ऐड हो गया। तो ये करेक्ट आंसर 3rd है। इस तरह से हमारा क्या होता है ना, KVS PGT का जो 2017 में 2017 में जनवरी में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन हो जाते हैं खलास, किसके? DBMS के। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।